क्रूज रेव पार्टी केस में इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। शिप पर एनसीबी की रेड में कई महंगे ड्रग्स बरामद हुए हैं। क्रूज पर एमडीएमए, चरस, कोकीन समेत कई ड्रग्स मिले हैं। रेड के समय क्रूज पर 600 हाई प्रोफाइल लोग मौजूद थे। जी हां, ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आ रही है कि 600 हाई प्रोफाइल लोग मौजूद थे क्रूज पर। क्रूज पर 2000 लोगों के रुकने की व्यवस्था थी। और किस तरह से रेव पार्टी का इंतजाम किया गया था, ड्रग्स पार्टी का इंतजाम किया गया था, ये आप देख ही रहे हैं। और मानवी तनेजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मानवी साहब, मानवी जी, कंजप्शन की बात हो रही थी। अब क्या इतने बड़े पैमाने पर कंजप्शन जो है वो टीवी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में लोग कर रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, सबका कहना तो बहुत मुश्किल है कि सब कंज्यूम कर रहे हैं, पर हाँ, बॉलीवुड के मैंने कुछ नहीं लोग कहा। हैं। क्या इतनी भारी मात्रा में कंजम्पशन इस इंडस्ट्री में हो रहा है? देखिए, मुझे नहीं लगता इतनी भारी मात्रा में इस इंडस्ट्री में कंजम्पशन हो रहा है, पर हाँ, कंजम्पशन जरूर हो रहा है। कंजम्पशन, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है, बोलिए। हाँ, कंजम्पशन जरूर हो रहा है, ये मैं मानती हूँ। सुशांत केस के मामले में भी बहुत लोगों के नाम आए थे सामने कि बहुत सारे लोग हैं जो कंज्यूम कर रहे हैं। काफी लोगों को एनसीबी ने सम्मन भी किया था। लेकिन हाँ, जैसे अभी मेरे से पहले जिस पैनलिस्ट ने कहा कि कुछ कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, बस यही डर लगता है कि कुछ कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सम्मन भी किया था, लेकिन कोई हम नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं। अभी भी बहुत सारे लोग हैं, हाई प्रोफाइल लोग हैं, 8 से 10 बंदों को इन लोगों ने डिटेन किया है, इनसे पूछताछ चल रही है और मोबाइल भी जब्त कर लिया है। तो अब ये देखना बाकी है कि लिटरली कितना कंज्यूम किया है, क्योंकि कंजम्पशन कितना आप करते हैं और आपके पास कितना कमर्शियल मात्रा में ड्रग्स पड़ा है, उसी पे जो लॉ है हमारा वो एक नतीजे पे पहुंचता है कितनी की सजा आपको दी जाए। तो अगर कंज्यूम करेंगे और कम मात्रा में कंज्यूम होएगा तो हो सकता है कि सजा कम हो जाए और हो सकता है कि कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाए। लेकिन हाँ, जो ज्यादा मात्रा में जो ड्रग्स पाया गया था वहां पे जो क्रूज पे, और मेरा ये सोचना है कि कहां से ड्रग्स आ रहा है एग्जैक्टली। कंज्यूम तो लोग तब करेंगे ना जब पता लगेगा कि ड्रग्स कहां से आ रहा है। तो अगर एक्चुअल पेडलर जो लोग हैं जो सप्लाई कर रहे हैं वो अगर पकड़ी में आए, हमारा जो मोटो है वो जो सप्लाई कर रहे हैं ड्रग्स वो है, उनको पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर वो सप्लायर्स ही नहीं होंगे तो कंजम्पशन का मतलब ही नहीं रहेगा। हाँ। तो एनसीबी जब छंगालेगा, वो जब व्हाट्सएप चैट्स को देखेगा और सारे मोबाइल की डेटा को देखेगा, तो कहीं ना कहीं शायद वो पेडलर तक भी पहुंच बिल्कुल। सकता है। और एनसीबी जब भी तफ्तीश करती है इस तरह के केसेस की, असल मकसद यही होता है कि जो असल लोग हैं, जो असल गिरोह है, उस तक पहुंचा जा सके, पेडलर्स तक पहुंचा जा सके, सरगना तक पहुंचा जा सके। विक्रम सिंह साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। विक्रम जी, केवल एक चीज ऐड करना चाहूंगा। पीके जैन साहब ने बड़ी उम्दा बात कही है, बड़ी महत्वपूर्ण, कि ये सारा खेल अफगानिस्तान में दुनिया का 84% अफीम होता है। आईएसआई और तालिबान की पूरी अर्थव्यवस्था इस नार्को टेररिज्म के ऊपर आधारित है। ये पूरी सप्लाई चेन और पूरा सप्लाई व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन, ये तालिबान के बस का नहीं है, आईएसआई का पूरा हाथ है। इसका स्पष्ट प्रमाण ये है कि ड्रोन से पंजाब और कश्मीर में और इस माध्यम से अगर आ रहा है, आप अगर इसको खोलेंगे इन्वेस्टिगेशन में, आप देखेंगे कि ओपन सोर्स आपका आईएसआई ही है और वाया अफगानिस्तान। तो नार्को टेररिज्म एक बहुत बड़ी सच्चाई है। पहले आप उसको डिपेंडेंस बनाते हैं, डिपेंडेंस के बाद उसको कंज्यूमर में कन्वर्ट करते हैं और एक पैरेलल अर्थव्यवस्था चालू हो जाती है, जिससे इस तरीके के चरमपंथियों का गुजारा होता है। ये उनकी ऑक्सीजन और लाइफलाइन है। इसको तोड़ा जाना राष्ट्र हित में, विश्व हित में बहुत आवश्यक है। बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, आपने सही बात कही। उत्तर प्रदेश का हाल, 5 साल कितने कमाल। यूपी किस पर राजी, क्या अखिलेश पलटेंगे बाजी। किसान का चेहरा क्या सिर्फ चुनावी मोहरा। ब्राह्मण शंख बजाएगा, किसको कुर्सी दिलाएगा। ओवैसी का प्लान, किसकी तरफ मुसलमान। साल 2022 के चुनाव का सबसे बड़ा मंच देखिए टीवी 9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन उत्तर प्रदेश, 4 अक्टूबर सुबह 8 बजे से लगातार सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।